సో ఈ లిస్టులో మీ అందరికి ఇచ్చామండి. ఏదైనా తక్కువ ఉంటే కూడా చెప్పండి. సార్ సైజు మొత్తం పీకేయడం ఇప్పుడైతే పార్టీ అయితే తర్వాత క్యాండిడేట్ వచ్చినప్పుడు పీకేయడం కాకుండా ఆ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాండిడేట్ అకౌంట్లో పడుతుంది. నామినేషన్ అయినాక వ్యాలిడ్ నామినేటెడ్ క్యాండిడేట్. ఇది మీకు అందరికి తెలిసిందే. గోడ మీద రాతలు కానీ లేకపోతే ఫ్లాగ్స్ కానీ బండిక్స్ ఇవన్నీ కూడా అనాథరైజ్డ్ పెద్ద డ్రైవ్ పెట్టడం వల్ల మాకు సాలిడ్ వేస్ట్ ఇష్యూ అవుతుంది. దెన్ రెండోది మీ వాళ్ళకు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమంటే ఎలాగో అనాథరైజ్డ్ అయినప్పుడు మీరు అట్లా పెట్టుకోవడం వల్ల మేము వచ్చి పీకేయడం కొంత ఘర్షణ వాతావరణం మంచి దురుద్భవ వాతావరణం లేకపోవడం మీకు కూడా ఖర్చు అవ్వడం ఇదంతా అవుతుంది. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పార్టీ స్మాల్ బిగ్ మీడియం ఎవ్రీ పార్టీ నేషనల్ లోకల్ రికగ్నైజ్డ్ రిజిస్టర్డ్ అన్రికగ్నైజ్డ్ ఎవ్రీబడి. తర్వాత రెండో పాయింట్ అడిగారు స్టేట్ పార్టీ ఎక్స్పెండిచర్ ఎట్లా వస్తారని. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్ పెద్ద పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ పెట్టే అవకాశం ఉంది, చిన్న పార్టీ ఉంటే తక్కువ పెట్టే అవకాశం ఉంది. స్టేట్ పార్టీ క్యాండిడేట్ పేరు చెప్పకుండా వారు ఎక్స్పెండిచర్ చేయొచ్చు అనే నిబంధనలు ఉన్నాయి. కాకపోతే వాళ్ళ అకౌంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కు అప్లై చేయాల్సిన బాధ్యత ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నారు. అట్లాగే రూలింగ్ పార్టీ విత్ ఆఫీసర్స్ స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు మీకు అబ్జర్వర్స్ అందరి నంబర్స్ కూడా ఇస్తారు. ఏ ఆఫీసర్ కూడా క్యాంపెయినింగ్ టైంలో ఎమ్మెల్యేస్తో కానీ మినిస్టర్స్తో కానీ అండ్ ఇంకెవరితో అధికార పార్టీతో తిరగకూడదు. అండ్ దే ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ వాంట్ దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అండ్ వాళ్ళు మాకు కూడా చాలా బిజీగా ఉన్నాం కాబట్టి ఎవరు తిరగారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా తిరిగినట్లయితే కూడా మీరు అబ్జర్వ్. जीएचएमसी इलेक्शंस में लगभग 150 वार्ड्स में 73.5 लाख वोटर्स है और 150 वार्ड में 150 रिटर्निंग ऑफिसर्स भी हम अपॉइंट किए. वैसे ही पूरा 7,757 पोलिंग स्टेशन है एंड एक पोलिंग स्टेशन में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एक असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये दोनों को और उनको मदद करने के लिए 3 अदर पोलिंग ऑफिसर्स और 20% एक्स्ट्रा पूरा मिला के लगभग 46,000 पोलिंग ऑफिसर्स को हमने अब तक आइडेंटिफाई किया. उनमें से प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ट्रेनिंग भी दे चुके हैं एंड फर्स्ट टाइम ये अदर पोलिंग ऑफिसर्स को भी हम शिक्षण दे रहे हैं. और सेकंड पॉइंट ये है ये वोटर मेरा वोट किधर है, कौन सा पोलिंग स्टेशन जाना, कौन सा वार्ड है. आपका इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है सबके पास, उसके ऊपर नंबर होता. अब तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन TSEC.gov.in में जाके अगर आप वोटर के ऊपर दबा के आपका एपिक नंबर डाल दिए तो 10 सेकंड्स में आप किधर वोटर है और आपका पोलिंग स्टेशन क्या है, आपका वार्ड किधर है, ये सब मालूम हो जाता. ये फैसिलिटी पहली बार. और अब जो लिस्ट रहता है ना वोटर लिस्ट, वोटर का थोड़ा इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज दे देते हैं, वो अपने आप डाउनलोड करके प्रिंट करके उस दिन जा सकते हैं पोलिंग चिट. तो वो फैसिलिटी भी हम किए हैं. इससे पहले मैनुअल इलेक्शन होता था, बहुत मुश्किल होता था, किधर डालना, किसको डालना, इसके बीच में डाले तो कैसा, वैलिड इनवैलिड ये सब होते थे. अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये इनवैलिड वोट्स का पूरा खत्म हो गया. 100% वैलिड वोट्स या नहीं कैंडिडेट ए को डालो, नहीं तो बी को डालो, नहीं तो सी को डालो, ये दोनों को नहीं डाल सकते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में. और काउंटिंग में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता. पूरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स 12,000 जो हमारे चाहिए, ये जो जीएचएमसी में है वो लिए, और जो ज़िले में से नलगोंडा चाहे मेदक रंगारेड्डी एंड ये सब डिस्ट्रिक्ट से हम मंगाए. और 2,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हम महाराष्ट्र से मंगाए. ये सब में हम रैंडमाइज करके कौन सा पोलिंग स्टेशन को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जाना है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के रैंडमाइज करके उसको भेजते थे. किसी के हाथ में ये पोलिंग स्टेशन हमारा वार्ड लेंगे, हमारा ये पोलिंग स्टेशन लेंगे, ऐसा नहीं रहता किसी के. वैसे ही 46,000 जो भी है लगभग 50,000 एम्प्लॉयज़ उसको टीम्स बनाते. 7,757 अभी है. अभी 8,000 होने का अंदाज़ा है पोलिंग स्टेशन, बिकॉज 3.5 लाख वोटर्स लास्ट 1.5 मंथ्स 2 मंथ्स में शामिल हो गए. वो मिला है तो लगभग 8,000 तक पोलिंग स्टेशन होने का संभावना है. लाइन हमारा कैलकुलेशन भी है.
उसमें कौन सा ऑफिसर किधर जाते किसी के हाथ में नहीं है, वो ऑब्जर्वर के निगाह में एंड कंप्यूटराइज्ड एंड रैंडमाइज करके पोलिंग पार्टीज बना के वो लोग हम भेजने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हम एक निष्पक्षपात से, इम्पार्शियल से, ऑब्जेक्टिविटी से एक ज़बरदस्त नीचे से ऊपर तक ऑफिशियल मिशनरी को गेटअप करें, अपॉइंट करें एंड ट्रेनिंग करें एंड उनको मॉनिटरिंग करने के लिए ऑब्जर्वर्स भी है, हम भी हैं, आप सबके साथ मिलके एक अच्छा प्रशांत वातावरण में, नॉन वायलेंट वातावरण में एक इलेक्शन जीएचएमसी करना चाह रहा है। एंड आप सबसे मैं एक सिटीजन से भी ये मांगता हूँ, ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में ना बैठे, इलेक्शन के दिन फरवरी 2 को जो इलेक्शन है वो इलेक्शन के दिन बाहर आइए एंड वोट में पार्टिसिपेट कीजिए एंड वोट विल डिसाइड योर फेट। वोट एंड फेट के जो संबंध है वो समझ लीजिए। एंड ये म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें जितना आप भाग ले सके वो भाग अभी शुरू होना। जैसा इलेक्शन में आप अगर भाग ले गए, बाद में भी इसका डेवलपमेंट में, चाहे पार्क्स, चाहे स्पोर्ट्स और फंक्शन हॉल्स और किधर भी सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बाद में भी वी कैन एंश्योर। सर, एक वार्ड के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? कैंडिडेट को 5 लाख से ज़्यादा नहीं करना है, 5 लाख तक, 5 लाख तक करना। सर, वोटर्स को वोटर आईडी कार्ड के अलावा आधार कार्ड लेके गया तो? हाँ राइट है। अब जनरली वो लिस्ट है, अगर वोटर को वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं रहा तो इलेक्शन कमीशन विल से 15-20 अदर आइडेंटिटी कार्ड्स भी है, हम वो पब्लिसिटी भी देंगे। अगर एपिक कार्ड ना रहा तो फिर भी आइडेंटिटी कार्ड विथ फोटो कौन सा रहना वो कितना अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि डे टू डे चेंज होते रहते हैं। इलेक्शन जैसा आते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स करते रहते हैं, कैंडिडेट के ऊपर, पार्टी के ऊपर, उसका रिजर्वेशन के ऊपर एंड पार्टी इससे पहले जो हुआ हिस्ट्री उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। रिजर्वेशन के ऊपर भी थोड़ा बेचैनी है आवाम में कि फलाना ना चाहे एवरी सेकंड इज गोइंग टू वुमेन ना, पहली बार है, इससे पहले नहीं थे, 1/3 था। अब कानून ऐसा है, हम क्या करेंगे। सब मेल रहते थे इसका जमाने में, मेल डोमिनेटेड। देखिए आप पूरा मेल है, ऐसे अब 50% वुमेन का चलेगा, इसलिए थोड़ा वो एक्सपेक्टेड जो हुआ वो होता होगा। 2011 के सेंसस पे लेके SC ST एंड वुमेन पॉपुलेशन एंड BC एन्यूमरेशन तो वोटर लिस्ट घर घर जाके जो करे वो सबको दिए थे वो लिस्ट, और वो फिगर्स लेके हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के जिधर ST ज़्यादा है उनको 2 ST दिए, फिर नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में जिधर SC ज़्यादा है उनको दिए, फिर BC डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसा 50 BC को दे दिए। तो सब लोग समझ सकते मुझे ये तो ये वार्ड अच्छा होगा, मगर अब किसी के हाथ में नहीं है। 150 की तो इतना हम बांटना पड़ता, 75 वुमेन करना पड़ता, 2 ST करना पड़ता, 10 SC करना पड़ता। सर आप क्या समझते हैं? अभी वो नंबर नहीं बोल सकते, कितना चाहे उतना। अगर पुलिस इधर भी बस नहीं है तो बाहर से भी हम मंगाएंगे, मगर पूरा क्यू वगैरह को रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स जो भी मिले उनका भी मदद लेंगे और बंदोबस्त प्लान पक्का कर देंगे। मेयर रिजर्वेशन हुआ था, मेयर का सीट रिजर्वेशन हो गया ना? BC वुमेन? नहीं BC जनरल। BC जनरल है। सर, ये इलेक्शन के दौरान जो है अगर कोई लिखकर कोई रेवेन्यू अगर पकड़ गया तो उसके ऊपर क्या एक्ट लगाएंगे सर? या कैंडिडेट पे एक्ट लगाएंगे या फिर जो पकड़े जाएंगे उसके ऊपर लगाएंगे? डिपेंड्स ना। अब कैंडिडेट के जरिया हो रहा है, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, इंक्वायरी करके बताना पड़ेगा ईच केस। नहीं तो कैंडिडेट पे कोई गुस्सा है दूसरे लोग भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। वो पकड़ने के बाद पुलिस इंक्वायरी करेंगे, कौन कर रहे कौन करा रहे, दोनों के ऊपर केस लग जाता है। और कितने वोटर्स बढ़ सकते हैं? अब कितने हैं? अभी नहीं बढ़ने का हो गया, फ्रीज हो गया। अभी 70 लाख थे, अब लगभग 3.5 लाख शामिल हो गए, वो इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं। बस अब जो आज के तारीख तक कल नहीं एनरोल नहीं हो सकते। अगर किसी वोटर का अगर लिस्ट में नाम नहीं है उसको ऑनलाइन अब अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो बाद में इंक्लूड होता। राउंड द क्लॉक 24 आवर्स थ्रू आउट द ईयर कभी भी एनरोल हो सकते भाई, शामिल होने का कोई एतराज़ नहीं है। केवल इलेक्शन के पहले एक दिन होना ऐसा नहीं है, साल भर होते रहना, एक बार हुए तो हो गया।
सब कोई सेंसिटिव बूथ है जहाँ पे कहीं बॉक्सिंग वगैरह कुछ ऐसा हो रही है, तो ऐसा कुछ आप कुछ टोल फ्री नंबर का कुछ इशू यस करेंगे सर? विल करेंगे, और Public जो के लिए? जो जो और हर एक वार्ड में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनका नंबर भी सब लोगों को दे देंगे हम। पब्लिश करेंगे? हाँ यस, पब्लिश करेंगे। सर हर वार्ड के लिए रहेगा सर? हर हाँ, पहली बार, इससे पहले 2-3 वार्ड पे एक रिटर्निंग ऑफिसर रहता था, अब हर एक वार्ड पे एक रिटर्निंग ऑफिसर है। एग्जीक्यूटिव सर मजिस्ट्रेट। सीसी कैमरे हाँ, उनका- इंस्टॉल करेंगे सब बूथों में? जहाँ जहाँ सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव और क्रिटिकल हम समझेंगे उधर सीसी कैमरास भी लगाएंगे। आपके- डायरेक्ट वेब कास्टिंग हो जाता हो, ओके, तो बाहर भी दिखता और हमारे भी दिखता, एंड रिकॉर्ड भी होता, बाद में भी देख सकते। ओके, थैंक यू।